हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर भारत में क्या कुछ हलचल चल रही है। अभी कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको बताइए। इसी बीच भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से 5 बड़े फैसले भी लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा लॉकडाउन वगैरह को लेकर, कर्फ्यू पर भी कुछ खबरें हैं। कुछ और राज्य सरकारों ने सख्त लॉकडाउन पाबंदी लगा दी, वो भी जानेंगे। कुछ और एग्जाम वगैरह रद्द होने को लेकर भी खबरें हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रहा है दोस्तों, अगर आपका भी राशन कार्ड है तो भी आपके लिए खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। वहीं भारत सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक एक करके 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो सबसे पहले तो आज रामनवमी का त्योहार है, आपको भी बताएं। सभी देशवासियों को भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं लोगों को। पीएम मोदी ने रामनवमी, रमजान पर भी लोगों को हार्दिक बधाई दी है। आज दोस्तों रामनवमी पर भगवान श्री राम की आपको भी जरूर पूजा करनी चाहिए और श्री राम से प्रार्थना करें कि दुनिया में जो महामारी चल रही है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। भगवान श्री राम की पूजा का आज शुभ मुहूर्त रहेगा 21 अप्रैल को सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। यानी ऑलमोस्ट सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है, ठीक है ना। तब तक आप जरूर भगवान जय श्री राम की और माँ सीता माँ की पूजा जरूर करें। चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प रखा जाए। राज्य सरकारें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही फोकस करें, ये पीएम मोदी का कहना है। कल ही जब देश को संबोधित किया, इस दरमियान पीएम मोदी ने कुछ खास आग्रह किया लोगों से भी कि आप इस कोरोना के माहौल में लापरवाही ना करें, ठीक है ना। और पिछली बार की तरह इस बार अचानक से सख्त लॉकडाउन नहीं लगने वाला। लॉकडाउन को लास्ट विकल्प रखा जाए कि यार अब तो कुछ और तरीका नहीं हो सकता है, बस लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा, तभी ही लॉकडाउन लगाएं। राज्य सरकारों से भी पीएम मोदी ने यही आग्रह किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि जो जहां है वहीं रहें, क्योंकि बहुत सारे मजदूर भाई लोग, श्रमिक वगैरह जो हैं वो राज्यों को छोड़ करके अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डाउट है, शंका है कि वापस सख्त लॉकडाउन ना लग जाए और पिछली बार की तरह वापस मतलब गाड़ियां, बस वगैरह, ट्रेनें वगैरह ये बंद हो गई ना, तो वापस मजदूरों को पैदल चलना पड़ेगा। इसी शंका से मजदूर भाई लोग अभी पलायन करना शुरू कर चुके हैं। तो इस पर पीएम मोदी का कहना है कि आप जो जहां हैं वहीं रुके रहें, ठीक है ना। पीएम मोदी ने कहा कि भरोसा रखें, वैक्सीन भी लगेगी और काम भी बंद नहीं होगा। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन की कमी और मजदूरों के पलायन से लेकर लॉकडाउन तक पीएम मोदी यही बातें कहे देश को संबोधन में कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प रखा जाए और मजदूर भाई लोग अभी टेंशन ना ले, ठीक है ना। वैक्सीन का काम वैसे भी 1 मई से और बढ़ने जा रहा है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा पीएम मोदी का पुर्तगाल दौरा भी रद्द हो चुका है। अगले महीने भारत EU समिट में वो हिस्सा लेने वाले थे, तो उसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपको भी डीलर राशन कम दे रहा है तो इन नंबरों पर तुरंत आप शिकायत करें। जी हाँ, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है दोस्तों की सरकार की बहुत सारी योजनाएं है ना, राशन कार्ड के ऊपर सरकार कई लोगों को मतलब गरीबों को गेहूं देती है, चीनी, शक्कर देती है, चावल वगैरह देती है। ऐसे में कई लोगों को ये लगता है कि उनका डीलर जो है उनको राशन कम दे रहा है, और अगर वाकई में ऐसा कम दे रहा है तो आप अपने राज्य के संबंधित कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर सभी राज्यों की लगभग लिस्ट दी हुई है, अलग अलग स्टेट की, जहाँ के टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर आपको अपना सहकारी दुकान वाला राशन कम दे रहा है तो इस नंबर पर तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कार्रवाई होगी। और चलिए बात करें अगली खबर में देखिए, अपना खुद का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है, वो क्या? तो एक तो इस नई योजना का नाम है दोस्तों स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है ना। इसकी शुरुआत हुई है जिससे नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। जो नया कारोबार, अपना कोई धंधा बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो उनको सरकार वित्तीय सहायता देगी, यानी कि पैसे देगी। 5 करोड़ रुपए तक की मदद राशि इस योजना के तहत दी जाएगी। सरकार ने कल ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का ऐलान किया और इस फंड की घोषणा रेल और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस फंड का मकसद देश में नए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना किसी रुकावट फंडिंग देना ही है। और इस फंड की सहायता से लोग अपना नया स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे, स्टार्टअप शुरू करके नया प्रोटोटाइप बना पाएंगे और अपने प्रोडक्ट का ट्रायल करने, अपनी कंपनी को बाजार में उतारने और बिजनेस करने में लोगों को मदद मिलेगी। अब आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो इस योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, www.startupindia.gov.in, है ना। तो इस पोर्टल पर आप विजिट करके आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने नए स्टार्टअप फंड के लिए। चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर में देखिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर सरकार माफ कर सकती है कस्टम ड्यूटी और इससे विदेशी दवाइयां जो है वो भी आपको सस्ती मिलेगी। ऐसे भी प्लानिंग चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो फॉरेन से बाहर दूसरे देशों से जो वैक्सीन हमारे भारत में इंपोर्ट की जा रही है ना, उस पर कस्टम ड्यूटी सरकार
आप कर सकती है ना। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए आपकी, दिल्ली में अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सस्पेंड कर दी अपनी सर्विस। अब सिर्फ जरूरत के सामान की ही डिलीवरी हो पाएगी राजधानी दिल्ली में, है ना। जैसे कि दवाइयां हो गया, राशन हो गया या डेली केयर के सामान है, उन्हीं की डिलीवरी होगी। बाकी फिलहाल अमेजोन फ्लिपकार्ट की सर्विस राजधानी दिल्ली में नहीं मिलेगी। बाकी फ्लिपकार्ट ने दोस्तों 90 मिनट की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस भी शुरू की है। भारत के 6 शहरों में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे आप 90 मिनट में आप तक पहुंच जाएगा। कौन कौन से 6 शहरों में आप देख सकते हैं। ये सुविधा फिलहाल दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, हैदराबाद, पुणे में शुरू कर दी गई है। फास्टेस्ट डिलीवरी ई कॉमर्स के अंदर ये फ्लिपकार्ट की तरफ से शुरू की गई है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अलग अलग पदों की परीक्षाओं को टाल दिया। HPSC के कई सारे एग्जाम जो है 23, 24, 25 अप्रैल को होने वाले थे, 2 मई को होने वाले थे, तो उनको पोस्टपोन कर दिया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और एक खबर देखिए, UGC नेट के एग्जाम भी रद्द हो चुके हैं, ठीक है ना। कोरोना के कारण UGC नेट की परीक्षाएं भी रद्द हो गई और भी कई सारे बोर्ड एग्जाम्स रद्द हो चुके हैं, CBSE वगैरह के, और भी कई राज्य सरकारों की मैंने आपको अलग अलग टाइम पे लिस्ट बताई थी पिछले कुछ ही दिनों में, ठीक है ना। और भी कुछ राज्यों के बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन होने को लेकर खबरें हैं, मैं आपको आगे कोरोना अपडेट के साथ में बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि 1 जून से सरकार हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने जा रही है। मतलब सोने की ज्वेलरी वगैरह होती है उस पर हॉल मार्किंग अनिवार्य करने जा रही है, राइट। 1 जून से ये सरकार की प्लानिंग थी, लेकिन अब GJC ने अनिवार्य हॉल मार्किंग की तिथि को बढ़ाने की मांग की है। अब ये GJC क्या है, ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो है, जो सोने चांदी की ज्वेलरी वगैरह होती है, इसका हेड समझ सकते हैं आप, कंट्रोलर। तो इसने सरकार से हॉल मार्किंग की तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या अपडेट देती है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, अयोध्या से दोस्तों जिला प्रशासन का ये लोगों से कहना है, अपील है कि रामनवमी पर आप अयोध्या ना आइएगा, क्योंकि सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। शाम 7 बजे से अयोध्या में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। और अयोध्या में फिलहाल मतलब अभी रामनवमी है आज, तो कई लोग इस मानत से अयोध्या ना चले जाएं कि श्री राम जी के दर्शन वगैरह करें, तो कपाट बंद है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त विधेयक 2021 से जुड़े संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर भी लग गई है। अब यहाँ पर इन प्रस्तावों पर मुहर जो लगी, इसमें कई सारे नियम और कानून कायदे हैं जिनमें बदलाव हुआ है, तो आप इनकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। कुछ मेट्रो वगैरह से संबंधित नियम है, अभी मैं एक एक को बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक काम करता हूं, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना करके DLS न्यूज पर बता दूंगा आपको, ठीक है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, स्पेन में एक इस तरह का शोध हुआ दोस्तों, जिसमें पता चला कि अधिक तनाव में रहने वाली गर्भवती महिलाएं लड़की को जन्म देती हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के पीरियड पर महिलाओं पर एक शोध किया गया, रिसर्च की गई, और उस शोध में ये पता चला दोस्तों कि जो महिलाएं स्ट्रेस से ज्यादा गुजरती है ना, उनके लड़की पैदा करने की संभावना दुगुनी हो जाती है। अब ये चीज आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन जो फैक्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च में आया वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इस पर तर्क या टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, कोविड-19 को लेकर दोस्तों कोरोना योद्धाओं को नई इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराएगा केंद्र सरकार। PMGKP के तहत सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटारा कर लिया जाएगा। PMGKP बोले तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना के तहत जितने भी कोविड वॉरियर्स के इंश्योरेंस क्लेम वगैरह है ना, तो उनको 24 अप्रैल तक सेटल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक तो सरकार ने ये फैसला लिया जो वाकई में अच्छा है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को कई लोगों को इंश्योरेंस का बीमा का क्लेम नहीं मिला, तो वो 24 अप्रैल तक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सरकार कोरोना योद्धाओं के लिए नई बीमा पॉलिसी भी लागू करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि ओल्ड वाली तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और वही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है, दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वाले लोग जो हैं उनको पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि क्या है कि उनके द्वारा सर्विस लेने वाले दूसरे कस्टमर वगैरह संक्रमित ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो कोरोना वॉरियर्स को फर्स्ट रखा जाएगा, जिसमें बैंक कर्मचारी हो गया, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, फिर आएगा फल सब्जियां बेचने वाले, दूध दवाइयां बेचने वाले, अखबार बांटने वाले, मीडिया कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी राजस्थान राज्य में, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, अब कोरोना से जंग में सेना ने संभाला मोर्चा, अब करेगी ऐसे काम। जी हाँ, अब हमारी इंडियन आर्मी भी दोस्तों कोरोना से लड़ाई में आगे आ चुकी है। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब सैन्य संस्थाएं भी कमर कस के जनता की सेवा करने के लिए तैयार हो चुकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को तैयारी करने के लिए कहा है, और उसमें हमारी तीनों सेनाएं, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के अस्पतालों को भी तैयार रखने के लिए कहा गया। तो ये भी अच्छी पहल है देश में। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट कोरोना से संबंधित खबरें हैं दोस्तों, लॉकडाउन वगैरह को लेकर फैसले हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अपन एक काम करते हैं, मौसम समाचार जान लेते हैं। संपूर्ण भारत का आज 21 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और धूल
धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा वेदर अलर्ट। और सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं साथ के साथ, फिर अपन कोरोना के अपडेट जान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सोने और चांदी के रेट्स में गिरावट आई है। आज का लेटेस्ट भाव क्या चल रहा है। सोना दोस्तों 305 रुपए गिरकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, ठीक है ना। और चांदी की कीमतों में 113 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,000 के कुछ ऊपर चल रहा है। ओके, और अब अपन बात करें कोरोना अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर देखें दोस्तों, राहुल गांधी को भी कोरोना हो चुका है और इस बात पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके जल्द ही उनके ठीक होने की कामना भी की है। कल ही आपको पता होगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी कोरोना हुआ, तो उनके भी अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना की थी पीएम मोदी ने, और आज राहुल गांधी के लिए भी प्रार्थना की है। अच्छी बात है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, जिनका नाम है सुनीता केजरीवाल, ये भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। केजरीवाल ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट की अपील की है। तो ये तो कुछ नई हस्तियां जो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र राज्य में मिनी लॉकडाउन और भी ज्यादा सख्त हो चुका है। अब यहाँ पर किराने वगैरह और फल सब्जियों की दुकानें भी सिर्फ 4 घंटे ही खुलेगी महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। और एक बड़ी खबर देखिए कि अब अंतिम संस्कार भी बिजनेस बन रहा है। कंपनियां कई तरह के पैकेज ऑफर कर रही हैं। देखिए दोस्तों हालात क्या हो गए हैं दुनिया में, मतलब अंतिम संस्कार जैसी क्रिया भी अब लोगों के कंपनियों के लिए बिजनेस बन चुकी है। कई कंपनियां सुविधा मुहैया करा रही है। महामारी कितनी अपना प्रकोप बढ़ा चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इसी खबर से लगा सकते हैं, राइट। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मास्क लगाएं प्लीज, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। ओके, और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए अपडेट आप, उत्तर प्रदेश में मास्क न लगाने पर 1000 रुपए और थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में संशोधन हो चुका है। यूपी में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था मास्क लगाने पर पहली बार आप पर 1000 रुपए का फाइन लगेगा और दूसरी बार पकड़े जाते हो तो सीधा 10,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए भी पकड़े जाते हो तो भी 500 रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। यूपी सरकार की तरफ से आज ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दिया गया, इसको लेकर देख सकते हैं आप। ओके, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 100 बेड से ज्यादा क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाना अनिवार्य किया जाए। ये भी आदेश दे दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि यूपी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, 100 से ज्यादा बेड अगर हॉस्पिटल में हैं, तो उस हॉस्पिटल को अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू करना पड़ेगा, है ना, ताकि देश में जो अभी ऑक्सीजन की कमी आ रही है ना, इसको रिकवर किया जा सके। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था दोस्तों कि 5 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, यूपी हाईकोर्ट ने, राइट। तो उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, रोक लगा दिया हाईकोर्ट के फैसले पर। यूपी के जो 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था ना, उस पर फिलहाल रोक लग चुकी है। अब इसका निर्णय सरकार को ही करना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं, वगैरह वगैरह। और एक बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में विधायकों को कोरोना से बचाने के लिए विधानसभा में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। स्पीकर बोले कि सभी सावधान रहें। जहां बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना से मौत हो जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाने का आदेश दिया है। लोकसभा स्पीकर के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कई सुझाव भी दिए गए और बिहार में कुल मिलाकर के विधायकों के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ओके, और एक बड़ी खबर देखिए, असम सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। सभी बाजार और दुकानें शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। 30 अप्रैल तक तो फिलहाल ये आदेश लागू रहेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए कि 48 घंटे में लॉकडाउन का फैसला करें। बढ़ते कोरोना मामलों पर हाईकोर्ट का तेलंगाना सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर यानी कि 48 घंटों के अंदर लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, किन किन कंटेनमेंट जोन में लगाना है, ये फैसला करना पड़ेगा तेलंगाना सरकार को। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में डे टू डे ऑक्सीजन सप्लाई और बेड की निगरानी अब हाईकोर्ट खुद करेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले कि जीटीबी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। 500 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और ऑक्सीजन टैंकियों की कमी चल रही है, तो अब हाईकोर्ट खुद इस पर निगरानी रखेगा, है ना। वैसे केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए सैकड़ों से भी ज्यादा प्लांट्स को शुरू कर चुके हैं, आपको भी बताया। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे वापस सप्लाई कंटिन्यू बराबर हो जाएगी। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत ने 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य में 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया। अब इस दरमियान क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, तो इसकी कुछ गाइडलाइंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को अभी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लो यार। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप, कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 3.25 लाख के लगभग नए मामले देखे गए। 2,71,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले आए और ऑलमोस्ट 3 लाख के लगभग समझ सकते हैं आप। भारत में उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,55,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 21,49,000 से भी ज्यादा। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 1800 लोगों की भारत में मौत हो गई कोरोना के चलते, और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 1,82,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये तो रहा कोविड डेटा। और अब दोस्तों कोरोना को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय
खबरें हैं महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले एक तो ये देख लीजिए कि ICSE ने भी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल पोस्टपोन करने की प्लानिंग चल रही है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। ओके, और अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि कोरोना को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय और विचित्र खबरें हैं। पहली तो आप ये देखिए कि यहाँ पर महिलाओं के प्रेग्नेंट होने पर भी बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि कोरोना चल रहा तब तक कोई औरतें गर्भवती ना हो। जहाँ हमारे भारत की खबर नहीं है, वरना आप कहीं दिल पे ले लोगे। ये खबर है दोस्तों, ब्राजील सरकार ने वहाँ के लोगों से ये अपील की है, वहाँ की महिलाओं से अपील की है कि जब तक ये कोविड खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप प्रेग्नेंट ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि माँ के साथ साथ बच्चे को भी खतरा हो सकता है कोरोना का, ठीक है ना। तो खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए ब्राजील सरकार की ये अपील है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में पहली बार इजराइल ऐसा देश बन चुका है जिसने यहाँ पर इजराइल की सरकार ने लोगों को अब मास्क पहनने से मना कर दिया। कहने का मतलब ये कह दिया कि मास्क पहनने की अब कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा आदेश देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है इजराइल। ये आदेश सामने आने के बाद सरकार पर काफी लोगों ने खुशी जाहिर की, और एक वीडियो क्लिप भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाग जो मास्क को उतार करके फेंक रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौके को कि इजराइल में जो है स्थितियां काफी नियंत्रण में है अब। और सरकार का ये कहना दोस्तों कि अगर आप मास्क लगाओ तो बहुत बढ़िया है, मतलब कोई जबरदस्ती या मनाही नहीं है, ठीक है ना तो मास्क लगाने के लिए बिल्कुल मनाही है, ना ही कोई जबरदस्ती है कि आपको मास्क नहीं लगाना ही है या लगाना ही है। कहने का मतलब इजराइल सरकार ने लोगों से कह दिया कि अब आपको लगता है तो आप मास्क लगा सकते हैं, नहीं लगता तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की तरफ से कोई सख्त रूल नहीं है, ठीक है ना। आप जुर्माना वगैरह कुछ नहीं लगेगा अगर नहीं भी लगाते हो तो भी। तो ये नियम इजराइल में दुनिया में पहली बार ऐसा कोई देश है जिसने ये आदेश दिया है अभी इस कोरोना महामारी के बीच। वाकई में मतलब अमेजिंग बात है, राइट। और चलिए बात करें फिलहाल अगली खबर में, देखिए अपडेट आप। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने कुछ पाबंदियां सख्ती और बढ़ा दी हैं। 10% स्टाफ के साथ अब इमरजेंसी सेवा देने वाले दफ्तर खुल सकेंगे, है ना। ये आदेश दे दिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव। जी हाँ, यूपी में अगर कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो 28 दिन तक उसको पेड लीव मिलेगी, यानी कि सरकार उसको तनख्वाह भी देती रहेगी और छुट्टियां मिलेगी, ठीक है ना। ठीक होने पर उसको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, बढ़ेगा कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन। 3 महीने में 5 गुना तक कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हर साल 70 करोड़ डोज बनाएगी भारत बायोटेक। कुल मिलाकर के वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर चल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि देश में अब तो 1 मई से तो 18 साल के सभी ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे, तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। और एक बड़ी खबर देखिए, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन दोनों को 2 महीने का एडवांस पेमेंट भी दे दिया। 100% पेमेंट एडवांस दे दिया 2 महीने का, कि फटाफट से वैक्सीन बनाओ और सप्लाई करो, मतलब तुरंत, है ना। तो सरकार अच्छा कदम उठा रही है, इसको लेकर दो। वही देखिए, महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन पर फैसला जल्दी आ सकता है। हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐलान करेंगे कि महाराष्ट्र में जो अभी मिनी लॉकडाउन लगा वो टोटल लॉकडाउन में बदलेगा या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं आज रात 8 बजे और क्या आदेश आता है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है और अपने कर्मचारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश अलग से जारी किए हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको गवर्नमेंट का यह कहना है कि सरकारी कार्यालयों में अलग अलग शिफ्ट निर्धारित करें और कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित कर दी जाए। घर से काम करें, आधे कर्मचारी 50% स्टाफ जो है वर्क फ्रॉम होम चालू रखें, ये कहना है गवर्नमेंट का। और साथ ही और एक खबर देखिए दोस्तों, पिछले साल की आप बीती को याद करें, सिहर उठे प्रवासी मजदूर दिल्ली से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब वो पिछले साल जब अचानक से लॉकडाउन लग गया था तो मजदूरों को कितनी तकलीफ हुई, पैदल चलना पड़ा, रेलवे पटरियों पर पैदल चलते चलते लोग बाग 400, 500, 1000 किलोमीटर तक भी कई लोग पैदल चले यार। मतलब हमें तो सोचने से भी डर लगता है, राइट। तो ऐसी परिस्थितियां, मजबूरियां वापस मजदूरों को ना आ जाए, इसलिए अभी से ही वो दिल्ली से पलायन करने में शुरू हो गए हैं। हालांकि सरकारों का कहना है दोस्तों कि पलायन ना करें, अरविंद केजरीवाल भी यही करें और केंद्र सरकार का भी यही कहना है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता है। अच्छा, और एक बड़ी खबर देखिए फिलहाल आप, कोरोना मरीजों के लिए मुकेश अंबानी जी भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कोविड प्रभावित राज्यों को हर दिन 700 टन ऑक्सीजन मुफ्त दे रही है ना, इसको भी अब बढ़ाकर 1000 टन किया जाएगा। ये है मुकेश अंबानी जी की प्लानिंग। और वाकई में मतलब अंबानी का दिल कितना अच्छा है, ये इसी देश की परिस्थितियों के हालातों में अच्छी तरह से पता चल रहा है। सोनू सूद और मुकेश अंबानी जैसी हस्तियां वाकई में देश में जरूरत पड़ती हैं। एक लाइक तो बनता फटाफट से दोस्तों ऐसी हस्तियों के लिए। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक ठोक दीजिए और अपन आगे बढ़े। फिलहाल अगली खबर में देखिए आप, शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। सेबी का बड़ा फैसला है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अपने ग्राहकों से नहीं वसूल सकते हैं एक्सक्यूजन चार्ज। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी का यह कहना दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपने ग्राहकों को एक्सक्यूजन सर्विसेज की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो कोई फीस या कमीशन नहीं ले सकते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह भी कहा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उन संपत्ति प्रबंधन कंपनियों एएमसी की तरफ से अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को लेकर किसी भी तरह की राशि का फायदा नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये भी ग्राहकों के लिए अपडेट्स हैं। अगर आपके परिवार में दोस्त मित्रों में कोई शेयर मार्केट में काम करना तो खबर उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि
भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, जिससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, परिवार का भी। कोरोना वायरस का माहौल चल रहा, घर से बिना काम बाहर ना जाएं, मास्क लगा करके ही जाएं, वरना बाहर पुलिस डंडे मारेगी। काम का क्या मतलब है ना? ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।